तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड सेविंग के बारे में। और ये कोई ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी या फिर शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्शन के एंगल से हम लोग इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे गोल्ड को एक सिस्टमैटिक सेविंग हैबिट की तरह यूज किया जा सकता है। और ये इन लोगों के लिए है जिनको एक साथ एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके ये कर सकते हैं। इंडिया में गोल्ड को एक स्टेबिलिटी और सेफ्टी का सिंबल भी माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको ज्यादातर लोग एक वन टाइम डिसीजन बना लेते हैं। इसके लिए इनका जो कंसिस्टेंसी है वो मिस हो जाता है। गैप को एड्रेस करता है डिजिटल गोल्ड सेविंग का कंसेप्ट। डिजिटल गोल्ड का सिंपल मतलब होता है कि आप छोटा सा अमाउंट गोल्ड में सेव करते हो और आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली 24 कैरेट गोल्ड के साथ लिंक्ड होता जाता है। इसी टाइप का सेविंग के लिए एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो कि है जार ऐप। ये एक सेविंग्स ऐप है और जहाँ पर आप डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे सिर्फ 50 रुपए से अपना गोल्ड सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। आइडिया ट्रेडिंग का नहीं, आइडिया हैबिट का है। जैसे ही आप अमाउंट सेट करते हो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मैनुअल एफर्ट की कोई भी जरूरत नहीं होती, ये ऑटो सेव मोड पे काम करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी भी जरूरी है। डिजिटल गोल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ ऐप के अंदर कुछ नंबर देख सको। जार ऐप पे आप जितना डिजिटल गोल्ड सेव करते हो उतना ही फिजिकल गोल्ड सिक्योर वॉल्ट्स पे आपके नाम पर सेव होता जाता है। ये ब्रिंक्स के वॉल्ट में रखा जाता है और ब्रिंक्स एक ग्लोबली ट्रस्टेड गोल्ड स्टोरेज प्रोवाइडर है जिसे बैंक्स और गवर्नमेंट्स भी यूज करती है। इस गोल्ड की ऑडिट होती है जो कि विस्टा नाम की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कंडक्ट करती है ताकि ट्रांसपेरेंसी एकदम मेंटेन रहे। सेफ्टी के लिए इस गोल्ड पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इंश्योरेंस कवर भी रहता है। ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी के लिए और पेमेंट्स और विड्रॉल के लिए आईसीआईसीआई बैंक और फोन पे के थ्रू ये प्रोसेस होता है जो कि इंडस्ट्री लेवल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी करता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, क्योंकि सेविंग्स तभी मीनिंगफुल होती है जब ये जरूरत पड़ने पर आप यूज कर सको। जार ऐप में आप अपने गोल्ड सेविंग्स को कभी भी विड्रॉल कर सकते हो और आप चाहे तो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में भी कैश को ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि 1 मिनट से भी बहुत ही कम टाइम लेता है। या फिर आप अपने सेविंग्स को BIS हॉलमार्क गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड ज्वेलरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपके घर तक डिलीवरी भी ये आराम से हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सेविंग्स फ्लेक्सिबल है लेकिन लॉक्ड भी ये नहीं है। एक और बात जो कि यहाँ पर समझना जरूरी है, गोल्ड का जो सेविंग होता है उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन से ही आता है। इसीलिए विड्रॉल सिर्फ एक्चुअल नीड के समय ही करना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग टाइप का ग्रोथ का इफेक्ट यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर जार ऐप का जो कोर आइडिया है वो काफी सिंपल है, ना मार्केट टाइमिंग, ना कोई हेवी अपफ्रंट अमाउंट, सिर्फ कंसिस्टेंसी। अगर कोई डेली 10 या फिर 20 रुपए भी सेव करता है, वो भी कोई बिना प्रेशर के, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड गोल्ड सेविंग बिल्ड कर सकता है। इस अप्रोच का यही बेनिफिट है कि सेविंग्स अननोटिस्ड तरीके से ग्रो करती रहती है और हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। जार ऐप बिगिनर्स के लिए यूजर फ्रेंडली तो है ही और उन लोगों के लिए भी काफी यूजफुल है जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर आप गोल्ड सेविंग को स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो तो छोटी सी डेली अमाउंट से स्टार्ट करना आपके लिए एक प्रैक्टिकल फर्स्ट स्टेप हो सकता है। जार ऐप आपको एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में ही मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कितना अमाउंट आपको रियलिस्टिक लगता है डेली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही सस्टेनेबल वेल्थ डेवलपमेंट का बेस होती है, ये हमेशा याद रखना गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।